हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स में कोलेस्की मेथड और स्क्वायर रूट मेथड विच इज़ अ न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेथड जो है इज़ यूज्ड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे हमें पता ही है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज उसके ही इक्वल आता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है। तो जब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक गिवन हो और उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो आप स्क्वायर रूट मेथड से उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लेकर चलेंगे L, और L डैश उसका ट्रांसपोज होगा। तो A को आप L और L डैश की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। L वेयर कोई भी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी, L रिप्रेजेंट लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एंड देन हमारा प्रोसेस क्या रहेगा इसमें कि A का इन्वर्स जो है, अगर L एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होता है। तो L डैश का इन्वर्स हमारे पास L डैश इन्वर्स इंटू L इन्वर्स के इक्वल आएगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में होता है इन्वर्स हमेशा। और L डैश इन्वर्स को हम L इन्वर्स का डैश भी लिख सकते हैं इंटू L इन्वर्स। तो हमें A इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए जो L आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ली है उसका इन्वर्स निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज लेकर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसका जल्दी से, जिससे आपको अच्छे से मेथड क्लियर हो जाए। वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। आपको A मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास कॉलम वाइज 1, 2, 4, 2, 5, 10, 4, 10 एंड 21। ये हमें A मैट्रिक्स गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय स्क्वायर रूट मेथड और कोलेस्की मेथड। देखिए ये गिवन है आपको, जो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि देखिए इसकी रो और कॉलम अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो सेम एलिमेंट है, 1 to 4, 1 to 4, 2, 5, 10, 4, 10, 21। So this is a symmetric matrix and we can find the inverse of this matrix with the help of square root method। तो देखिए सबसे पहले हमें A को L इंटू L डैश की फॉर्म में लिखना होगा, वेयर L कोई भी हम जनरल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर कर लेंगे। वेयर L के एलिमेंट सपोज हम ये इस तरह से ले लेते हैं, L कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो अपर ये आपके ट्रायंगल के ऊपर के 3 एलिमेंट 0 होंगे, L21, L22, L31, 32 एंड 33। ये हमने एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जनरल कंसीडर कर ली L। तो L डैश हमारे पास इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो A आपकी किस फॉर्म की मैट्रिक्स बन जाएगी? A हमारे पास लेफ्ट में है, A के एलिमेंट 1 to 4, 2, 5, 10 एंड 4, 10, 21। L हमने कंसीडर कर ली है। तो देखिए यहाँ से आपके पास, देखिए इसके बाद हमारे पास बन जाए A इज इक्वल टू L डैश की फॉर्म में लिखेंगे। A के एलिमेंट्स हमें गिवन है 1, 2, 4, 2, 5, 10, 4, 10 एंड 21। एंड L हमने एज्यूम की है L11 0, 0, L21 L22 0, L31 L32 एंड L33। ये हमारी L है और इसका ट्रांसपोज हमें लेना है। L का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा? रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, L31 L32 एंड L33। So this is L dash. So we have written the matrix A as L into L dash. Now हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे राइट साइड पर, ताकि आपके पास इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगा और एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए लेफ्ट में हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये एज इट इज़ रहेगी। राइट में दोनों मैट्रिसेस को हम कंपेयर, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इससे कंपेयर करेंगे। तो A मैट्रिक्स लेफ्ट में है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से प्रोडक्ट करेंगे, L11 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो L11 L21, बाकी दो एलिमेंट्स 0। फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो L11 L31।
ये आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो L21 L11 ये आ गया, बाकी 0। इसको इससे करेंगे सेकेंड को सेकेंड से, तो हमारे पास आएगा L21 का स्क्वायर, फिर L22 का स्क्वायर, थर्ड एलिमेंट विल बी 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास L21 L31 L22 का प्रोडक्ट आ जाएगा आपका L32 के साथ। फिर थर्ड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो L31 और L11 का प्रोडक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो L31 L21 का प्रोडक्ट, इसका इसके साथ कर रहे हैं L32 का L22 के साथ प्रोडक्ट और थर्ड 0। नाउ इसका इसके साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो L31 का स्क्वायर, L32 का स्क्वायर एंड L33 का स्क्वायर। ये हमारे पास राइट साइड पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। बोथ साइड एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करते हैं तो यहाँ से L11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डैट मीन्स L11 बिकम्स 1। यहाँ से एक वैल्यू आ गई आपके पास। सेकेंड, इसके बाद एक हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। अब इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो L21 L11 इसको हम 2 से कंपेयर करेंगे। L11 की वैल्यू 1 आ चुकी है तो L21 2 अपॉन L11 हो जाएगा, डैट इज़ 1। तो 2/1 इज़ 2। एक वैल्यू यहाँ से L21 आपके पास 2 आ गया है। नाउ इसको कंपेयर करते हैं इससे, L31 L11 इज इक्वल टू 4। ये इसकी वैल्यू 4 के इक्वल आ गई। अब यहाँ से L11 फिर से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 4/L11, L11 हमने 1 फाइंड आउट किया है तो 4, दैट मीन्स L31 इज इक्वल टू 4। सो वी गेट हेयर 3 वैल्यूज। नाउ फॉर द नेक्स्ट वैल्यूज वी विल compare. We have find L11, now we will find L21, so we will compare both of these elements. We will compare L11 L21 second column with the second 2. So L11 1 है तो L21 हमारे पास 2/L11 that is 2। L11 क्योंकि 1 है तो यहाँ से आपके पास L21 2 आ जाएगा। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे हम तो L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल है 5 के। तो यहाँ से देखिए L21 हमने फाइंड आउट कर लिया है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 4, दिस इज इक्वल टू 5। तो L22 के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, दैट मीन्स L22 इज इक्वल टू 1। नाउ वी विल कंपेयर दीज एलिमेंट्स। देखिए हम इससे कंपेयर करेंगे 10 से, L31 L21 प्लस L32 L22 इज इक्वल टू 10। इसको 10 से कंपेयर करेंगे। L31 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, L31 वी हैव फाइंड आउट अर्लियर, L31 इज 4, L21 इज 2, L32 हमें फाइंड आउट करना है, L22 हमने 1 फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स L32 की वैल्यू यहाँ से, दिस इज 8, 10 माइनस 8 2, तो L32 इज 2। यहाँ से एक और वैल्यू आ गई है। अब हम कंपेयर करेंगे, देखिए अब हमारे पास यहाँ से इसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि L11 और L31 हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट कॉलम कंपेयर करने से आ चुके हैं। फिर L21 31 22 32 ये चारों एलिमेंट्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं यहाँ से। अब हम इसको कंपेयर करेंगे 21 से। लास्ट कंपैरिजन बचा है L31 स्क्वायर L32 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 21। तो अब हमारे पास L31 की वैल्यू आ चुकी है 4, तो 4 का स्क्वायर, L32 की वैल्यू आ चुकी है 2, 2 का स्क्वायर, L33 स्क्वायर इज इक्वल टू 21। सो L33 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 21 माइनस 20 इज़ 1, सो L33 इज़ 1। तो देखिए ऑल द 6 वैल्यूज हैव कम, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 वैल्यूज है, वी हैव फाउंड ऑल द 7 वैल्यूज। सो वी हैव गॉट L हेयर। सो L क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए L के एलिमेंट्स क्या क्या थे हमारे पास, L11 0 0, L21 2 2 0, 31 3 2 3 3। वी हैव फाउंड ऑल द एलिमेंट्स।
तो L11 सबकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। L11 1 0 0, L21 इज 2, L22 is 1. We have actually we need only 6 values and we have find out L21 for 2 times. So the value is same. आप इनमें से कोई एक इवेल्युएट कर सकते थे वैल्यू, क्योंकि 2 बार आ गई है, कोई बात नहीं. दिस बिकम 0. नाउ L31 4, L32 is 2 and L33 is 1. So we have found the L matrix here. तो देखिए L मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं. अब हमें फाइंड आउट करना है L इन्वर्स. जैसे मैंने आपको शुरू में मेथडोलॉजी में बताया था कि हमें A इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए L इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो हम अब L हमारे पास आ गया है, तो हम अब L इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे. देखिए L इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा. L मैट्रिक्स हमारे पास बन गई है. अब मैं एक बार दोबारा से L मैट्रिक्स यहाँ लिख देती हूँ. L मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ गए हैं आपके पास 1 2 4 0 1 2 एंड 0 0 1. वी हैव फाउंड L मैट्रिक्स हेयर एज 0 0 1. वी हैव टू फाइंड L इनवर्स नाउ. सो देखो अब हमें पता है अगर L कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होती है. ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स अगर हम निकालेंगे तो वो भी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होती है हमेशा. तो हम L इन्वर्स को अपनी तरफ से फिर से एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर कर लेंगे, जिसके एलिमेंट्स आप ये इस तरह से जनरल एलिमेंट्स हम ले लेंगे. स्टार से इसको डिफरेंशिएट करेंगे L से. तो ये हमने एक अनदर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले ली. बिकॉज L लोअर ट्रायंगुलर है तो उसका इन्वर्स भी लोअर ट्रायंगुलर ही होगा. एंड मैट्रिसेस में हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि कोई मैट्रिक्स उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है. तो आइडेंटिटी हमें पता है मैट्रिक्स 3/3 की. L हमारे पास है, सबकी वैल्यूज़ यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये बन गई है L. L का इन्वर्स हमने एज्यूम कर लिया है, वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 2 1 स्टार 2 2 स्टार 0 3 1 स्टार 3 2 स्टार 3 3 स्टार. दिस इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी भी हम 3/3 की ही लेंगे क्योंकि हमने 3/3 की ही मैट्रिसेस सॉल्व कर रहे हैं. अब लेफ़्ट वाली दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे और राइट से कंपेयर करेंगे ताकि L इन्वर्स की सभी वैल्यूज़ आ जाए. अब देखिए इसको इससे कंपेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो L11 स्टार. फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब अगेन 0. सेकेंड को फर्स्ट से करेंगे 2 L11 स्टार प्लस L21 स्टार. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 L22 स्टार प्लस 0. फिर इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा. अब इसको इससे करेंगे हमारे पास तो 3 एलिमेंट आएंगे 4 L11 स्टार प्लस 2 L21 स्टार प्लस L31 स्टार. फिर इसको इससे करेंगे तो 2 एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास 2 L22 स्टार प्लस L32 स्टार. और फिर इसको इससे करेंगे तो जस्ट 1 एलिमेंट आएगा L33 स्टार. राइट साइड पे आपके पास है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. So all the elements we have got all the elements. Now compare करेंगे तो L11 स्टार की वैल्यू आएगी 1. फिर इसके में हो गए एलिमेंट्स. अब इनको कंपेयर करते हैं यहाँ से 2 L11 स्टार प्लस L21 स्टार. दिस इज इक्वल टू 0. यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे दिस बिकम 0. L11 स्टार की वैल्यू 1 आ चुकी है तो L21 स्टार क्या हो जाएगा माइनस का 2 L11 स्टार. और L11 स्टार की वैल्यू 1 है, डेट मीन्स L21 स्टार इज़ -2. यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई है, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है. नाउ L22 स्टार को इससे कंपेयर करेंगे तो सेकेंड रो में तो हमारे पास L22 स्टार से 1 की इक्वल वैल्यू आ जाएगी इसको कंपेयर करने पर. दिस इज़ इक्वल टू 1. नाउ थर्ड रो को कंपेयर करते हैं. इसको आप इससे कंपेयर करेंगे 4 L11 स्टार प्लस 2 L21 स्टार प्लस L31 स्टार. दिस इज़ इक्वल टू 0. तो देखिए L11 स्टार की वैल्यू 1 आ चुकी है,
L21 स्टार की वैल्यू -2 आ चुकी है, L31 स्टार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो L31 स्टार यहाँ से 4 - 4 दैट इज़ 0, सो L31 स्टार इज़ 0. Now we will compare these two elements, 2L22 star plus L32 star. This is equal to again 0. So we have found L22 star as 1. So L32 star क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 तो राइट साइड पे जाएगा तो -2. सिमिलरली लास्ट एलिमेंट लास्ट रो का कंपेयर करेंगे, L33 स्टार इज इक्वल टू 1. ये यहाँ से डायरेक्टली आपके पास 1 आ जाएगी वैल्यू. तो देखिए ऑल द 6 वैल्यूज़ वी हैव फाइंड आउट द ऑल द 6 वैल्यूज़. सो एल इन्वर्स की सारी वैल्यूज़ हमारे पास अब आ गई हैं. तो हम एल इन्वर्स मैट्रिक्स बना लेते हैं. तो देखिए एल इन्वर्स हमारे पास यहाँ से सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो एल इन्वर्स मैट्रिक्स जो है वो क्या बनेगी, L11 स्टार 0 0, L21 स्टार, L22 स्टार, ये 0, L31 स्टार, L32 स्टार एंड L31 स्टार. वी हैव फाउंड द एल मैट्रिक्स हेयर, एल इन्वर्स. देखिए अब एल इन्वर्स हमारे पास आ गया है. अब हमें क्या करना है, देखो शुरू में मैंने जैसे आपको बताया था कि ए मैट्रिक्स को हमने लिखा था एल एल डैश. ठीक है, ए हमने एल और एल डैश का प्रोडक्ट लिखा था. तो ए का इन्वर्स हमारे पास एल डैश का इन्वर्स और एल का इन्वर्स होगा. रिवर्स ऑर्डर में होता है. और इसको आप इन्वर्स और ट्रांसपोज को अंदर बाहर कर सकते हैं, इंटरचेंज. ठीक है, तो एल इन्वर्स का डैश और एल इन्वर्स का प्रोडक्ट ए इन्वर्स के इक्वल है. तो ए इन्वर्स आपके पास क्या बन गया, एल इन्वर्स का ट्रांसपोज. एल इन्वर्स आ चुका है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. रोज को कॉलम वाइज लिख लेते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. ये एल इन्वर्स का डैश हो गया. और एल इन्वर्स ये एज इट इज़ मैट्रिक्स हमने जो निकाली है ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो आपके पास ए इन्वर्स के दोनों एल इन्वर्स डैश और एल इन्वर्स दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास अपने आप ए इन्वर्स आ जाएगा. तो देखिए दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 + 4. इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो 1 + 4. फिर इसको इससे करेंगे तो -2. इसको इससे करेंगे तो 0. नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2. इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 + 4. इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 0. थर्ड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2. थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1. सो वी गेट ए इनवर्स 5 -2 0, -2 5 -2 0 -2 and 1. So here we get A inverse. This is the answer. So अगर आपको कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो आप स्क्वायर रूट मेथड या कोलेस्की मेथड का यूज़ कर सकते हैं. सारे स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो स्टेप्स आपको मैंने बताए हैं. सो देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से कोलेस्की मेथड का. उसकी स्टेटमेंट में लिख देती हूँ. देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट में ए मैट्रिक्स हमें कोई गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 2 3 5 4 5 एंड 6. देखिए आप देखने से ही पता चल रहा है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. 1 2 4 2 3 5 4 5 6. तो हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है. तो कोलेस्की मेथड से देखिए हमें क्या करना है, हम L एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेंगे. L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33 0. हमने एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले ली है ये. अब इसका इन्वर्स ए को हमें L L डैश की फॉर्म में लिखना है. तो ए को आपको L इंटू L का ट्रांसपोज लिखना है. तो ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं लेफ्ट साइड पर, एल के एलिमेंट्स राइट साइड पर. एल है आपने जो अभी एज्यूम की है एल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 0 2 1 2 2 0 3 1 3 2 3 3 इंटू एल डैश. इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं 2 1 2 2 0 3 1 3 2 3 3.
A इज इक्वल टू L इंटू L डैश हमने एक मैट्रिक्स ले ली। अब इन दोनों का हम राइट साइड पे प्रोडक्ट करेंगे। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया था, तो हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट ये मैट्रिक्स आ गई है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने मैट्रिक्स प्रोडक्ट किया था, इसको लेफ्ट साइड पर जो मैट्रिक्स है इससे हम कंपेयर करेंगे। तो L11 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1, दैट मीन्स L11 इज़ 1। एक वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कॉलम वाइज कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो L21 L11 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो आपके पास यहाँ से देखिए L21 की वैल्यू क्या आ गई, 2/L11, दैट मीन्स L11 2 है तो L21 की वैल्यू 2 आ गई। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, L31 L11 इज इक्वल टू 4। अब L11 हमारे पास ऑलरेडी है 1, तो L31 भी हमारे पास 4 आ गया। 3 वैल्यूज़ ये आ गई। फिर हम सेकेंड कॉलम को कंपेयर करेंगे, L11 L21 ये दोनों में हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हमें इसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, दिस इज इक्वल टू 3। सो L21 हमने फाइंड आउट कर लिया है 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ से 4 हो जाएगा। तो L22 स्क्वायर 3 माइनस 4 डैट इज -1। सो L22 यहाँ से -1 का रूट आ गया, डैट बिकम्स आयोटा। नाउ वी विल कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेकेंड कॉलम, थर्ड रो। L31 L21 प्लस L32 L22 दिस इज इक्वल टू 5। नाउ ऑल द एलिमेंट्स देखिए, L31 हमारे पास 4 आ चुका है, L21 2 आ चुका है, L32 हमारे पास नहीं आया है, L22 हमने फाइंड आउट कर लिया है आयोटा। तो यहाँ से देखो L32 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये 8 हो गया, 5 - 8 - 3 डिवाइडेड बाय आयोटा। अब आयोटा का यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर डैट इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो दिस बिकम्स 3 आयोटा। सो L32 हमारे पास आ गया है 3 आयोटा। एक वैल्यू ये आ गई है। अब हम नेक्स्ट इसको कंपेयर करेंगे, देखिए सेकंड को L11 L31, तो L11 और L31 दोनों हमारे पास आ चुके हैं, तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास ये चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इनको भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हमारे पास एक ये लास्ट वैल्यू बची है, इसको भी कंपेयर करते हैं, L311 L32 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से जो जो वैल्यू हमने निकाली है वो पुट कर देते हैं। L31 की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो 4 का स्क्वायर। L32 की वैल्यू 3 आयोटा आई है, तो 9 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। L33 स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये 16 - 9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1। L33 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो L33 स्क्वायर की वैल्यू 16 - 9 हमारे पास 7 आ जाएगा, तो 6 - 7 उधर जाकर नेगेटिव माइनस का 1, दैट मीन्स L33 हमारे पास रूट ऑफ -1 दैट इज अगेन आयोटा। ये वैल्यू भी आ गई। ऑल द 6 वैल्यूज़ वी हैव फाइंड आउट। सो आपके पास L मैट्रिक्स देखिए अब क्या बन गई, सारी वैल्यूज़ L के अंदर वापस पुट कर देते हैं। L11 0 0, L21 L22 हमारी आयोटा आई है 0, L31 हमारे पास आई है 4, L32 आई है 3 आयोटा एंड L33 बिकम्स आयोटा। ये L मैट्रिक्स आ गई है। अब हमारे पास ये आयोटा में वैल्यूज़ आई हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़, तो कोई उससे लास्ट में लेकिन आपका अपने आप मैनेज हो जाएंगी वैल्यूज़। तो L देखिए क्या है, ये आ गई। तो अब हमें करना है L अगर ये है तो L का इन्वर्स लेना है। एक हम L ये लोअर ट्रायंगुलर है तो इसका इन्वर्स भी लोअर ट्रायंगुलर होगा, जिसके एलिमेंट्स हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमने कोई जनरल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले ली इन्वर्स की फॉर्म में, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था हमने। अब हमें पता है कि एक किसी भी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स से मल्टीप्लिकेशन करें तो आइडेंटिटी के इक्वल आता है, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। L हमारे पास है 1 2 4 0 आयोटा 3 आयोटा, जो वैल्यूज़ अभी हमने निकाली हैं L की, 0 0 एंड आयोटा, एंड दिस इज इक्वल इनटू मल्टीप्लाई विद L इन्वर्स। L इन्वर्स हमने अभी L11 स्टार 0 0, L21 स्टार, L22 स्टार 0, 31 स्टार, 32 स्टार एंड 33 स्टार, ये हमने L इन्वर्स एज्यूम की है। एंड I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3। सो
हेयर वी गेट दीज वैल्यूज़। अब हमें इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना है लेफ्ट साइड पर और राइट साइड से उसको इक्वेट करना है। लेफ्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी प्रोडक्ट करने पर। लेफ्ट में इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये L1 1 स्टार, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो यहाँ से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन अगेन 0, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2L1 1 स्टार प्लस आयोटा L2 1 स्टार। अब इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आयोटा L2 2 स्टार, इसको इससे करेंगे तो बिकम्स 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को करेंगे 4L1 1 स्टार प्लस 3 आयोटा L2 1 स्टार प्लस आयोटा L3 1 स्टार। ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर, और इसको अब इससे करेंगे तो 3 आयोटा L2 2 स्टार प्लस आयोटा, देखिए हमने अब इसको इससे करना है तो 3 आयोटा का इससे और आयोटा का प्रोडक्ट होगा L3 2 स्टार से, इसको इससे करेंगे तो आयोटा L3 3 स्टार। ये आपके पास आ गई यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। राइट पे आपके पास आइडेंटिटी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब हम देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे बोथ साइड कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिसेस को तो L1 1 स्टार की वैल्यू आ गई आपके पास 1। सेकेंड रो को कंपेयर करेंगे 2L1 1 स्टार प्लस आयोटा L2 1 स्टार इज इक्वल टू 0। यहाँ से L1 1 स्टार की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो L2 1 स्टार ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, राइट पे जाके -2, और ये आयोटा नीचे डिवाइड हो जाएगा तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे आयोटा का तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर है नीचे तो -1 माइनस माइनस प्लस दैट बिकम्स 2 आयोटा। एक की वैल्यू ये आ गई, एक ये। फिर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट कंपेयर करेंगे आयोटा L2 2 स्टार दैट इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स L2 2 स्टार इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा। इसका भी रेशनलाइजेशन कर देंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा हमारे पास थर्ड वैल्यू। अब हम थर्ड रो को कंपेयर करेंगे। देखिए थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 4L1 1 स्टार 3 आयोटा L2 1 स्टार आयोटा L3 1 स्टार दिस इज इक्वल टू 0। जो वैल्यूज़ हैं L1 1 स्टार हमारे पास 1 आ चुका है, 3 आयोटा L2 1 स्टार आ चुका है 2 आयोटा L3 1 स्टार डेट इज 0। तो देखिए ये क्या बन गया है 4 6 आयोटा स्क्वायर डेट मीन्स माइनस का 6 बन गया है, दिस इज इक्वल टू 0। तो L3 1 स्टार की वैल्यू ये -2, राइट पे जाके प्लस का 2 और डिवाइडेड बाय दिस आयोटा। फिर से रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा, एक वैल्यू ये आ गई है। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे नेक्स्ट के लिए 3 आयोटा L2 2 स्टार प्लस आयोटा L3 2 स्टार दिस इज इक्वल टू 0। इसको इससे कंपेयर किया। अब L2 2 स्टार की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस आयोटा, तो 3 आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा L3 2 स्टार दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास L3 2 स्टार की वैल्यू आ जाएगी -3 आयोटा स्क्वायर, तो +3 हो जाएगा राइट पे जाके, लेकिन अगेन -3 डिवाइडेड बाय आयोटा। रेशनलाइजेशन करेंगे आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1 हेयर, सो माइनस माइनस प्लस, सो 3 आयोटा वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब लास्ट वैल्यू यहाँ से इसको इससे कंपेयर करेंगे आयोटा L3 3 स्टार इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो देखिए L3 3 स्टार की वैल्यू ये आयोटा है 1 बाय आयोटा, रेशनलाइजेशन करेंगे तो वैल्यू आ गई माइनस आयोटा, एक वैल्यू ये आ गई। सो वी हैव फाउंड ऑल द 6 वैल्यूज़ फॉर L इनवर्स। सो देखिए L इनवर्स आपके पास क्या बन गई है, अब L इनवर्स के सारे एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं 1 0 0, सब एलिमेंट्स जगह पे हम रख देते हैं, जो वैल्यूज़ हैं वहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये आपके पास सारी वैल्यूज़ L इनवर्स की आ गई हैं। अब हमें क्या करना होता है, A आपके पास L L डैश था तो A का इन्वर्स हो जाएगा L L डैश का इन्वर्स, डैट इज इक्वल टू L डैश इन्वर्स इंटू L इन्वर्स, दिस इज इक्वल टू L इन्वर्स का डैश, इसको इंटरचेंज कर दिया साइन को,
एल इन्वर्स। अब हमें एक इन्वर्स निकालने के लिए एल इन्वर्स जो आया है इसका ट्रांसपोज इसके इन्वर्स के साथ ही प्रोडक्ट करना है। तो देखिए क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, एल इन्वर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ देखिए क्या आ जाएंगी। ये निकालना है आपको ए इन्वर्स। ए इन्वर्स की वैल्यू है एल इन्वर्स का ट्रांसपोज। अब एल इन्वर्स हमने निकाल लिया है, इसका हम ट्रांसपोज लिख लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो एल इन्वर्स बन गया 1 0 0 2 आयोटा माइनस आयोटा 0 माइनस का 2 आयोटा 3 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये तो एल इन्वर्स आ गया और एल इन्वर्स का ट्रांसपोज आ गया और एल इन्वर्स है हमारे पास ये अभी हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 आयोटा स्क्वायर मतलब -4 और -2 आयोटा और -2 आयोटा का प्रोडक्ट 4 आयोटा स्क्वायर डेट मीन्स -4। फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर डेट मीन्स प्लस का 2 और फिर इसको इससे करेंगे तो -6 आयोटा स्क्वायर डेट मीन्स +6। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का करेंगे तो -2 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर डेट मीन्स -2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे 0 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा को तो -2 आयोटा स्क्वायर डेट मीन्स +2। 3 आयोटा को -2 आयोटा से करेंगे तो -6 आयोटा स्क्वायर डेट मीन्स +6। इसको इससे करेंगे 0 माइनस आयोटा डेट मीन्स आयोटा स्क्वायर -1 3 आयोटा 9 आयोटा स्क्वायर डेट मीन्स -9। इसको इससे करेंगे तो 3 आयोटा माइनस आयोटा से करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1 सो +3 आ जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर डेट मीन्स -2। इसको इससे करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट -3 आयोटा स्क्वायर डेट मीन्स +3। इसको इससे करेंगे प्लस आयोटा स्क्वायर डेट मीन्स -1। तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन गई, ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई है हमारी यहाँ से -7 8 -2 8 -10 3 -2 3 एंड -1। तो ये आपके पास ए इन्वर्स आ गया है जो आपका आंसर है। इसकी हेल्प से आपको ऐसे भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है कि 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिमेट्री गिवन हो और उसको आपको कोलेस्की मेथड से सॉल्व करना हो, लेकिन उसमें कंडीशन क्या गिवन होगी कि ए मैट्रिक्स जो बनेगी वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी ज़रूरी है, तभी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं कोलेस्की मेथड। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी बात में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।